स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं अपना अगला सेट रहेगा हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के बारे में हम लोग पहले कर चुके हैं, अभ्यास सेट 1 कर गए हैं। आज हम लोगों को करना है अभ्यास सेट 2। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देने वाला, भिन्न माने अलग अलग, अर्थ माने अर्थ। तो जो समान सुनाई देता है, भिन्न अर्थ रखता है, उसी को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सारे शब्दों को मैं आप लोगों को किस बुक से कराती हूँ, शब्दावली की ये बुक है। अगर आप चाहें तो इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, संशोधित संस्करण सामान्य हिंदी का ये बुक आपका है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। कैसे मंगा सकते हैं, तो आपके पास तरीका है कि आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी बुक ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन निधि एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से भी आप हमारी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आप यहाँ पर भी जाकर मंगा सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को सेट नंबर 2 करना है। तो सेट नंबर 2 में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हमारे सामने दिया हुआ है शब्द है हमारा यहाँ पर पहला अली और अली। 3 शब्द यहाँ पर एक जैसे दिए हैं, अली, अली और आली। इनका हमको यहाँ पर देखना है, अर्थ अलग करना है। तो देखो समश्रुति, समान सुनाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अली और अली, एक में लघु है और एक में दीर्घ ई है। तो हम जब भी इनका अर्थ देखेंगे तो इनमें पहले ये जानेंगे कि ये हमारा इनमें शब्द में कौन सा अंतर है। तो शब्द में अंतर दिख रहा है कि एक शब्द में हमारा लघु है और एक शब्द में दीर्घ है। हमें पता चलता है लघु शब्द वाला जो है इसका अर्थ है भ्रमर, और जो दीर्घ शब्द वाला है इसका अर्थ है सखा यानी मित्र, हम कह सकते हैं मित्र, दोस्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कौन से अली का अर्थ है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये जो अली है साहित्य की दुनिया में कभी कभी इसका अर्थ भी मित्र आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे सामने जब समश्रुति भिन्नार्थक आया है तो एक्चुअल में हम इसका अर्थ यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चलता है अली यानी लघु वाला जो है इसका अर्थ है भ्रमर, भवरा। तो आप इसे ना याद ऐसे रख सकते हैं कि जो भवरा होता है बहुत छोटा सा होता है, तो छोटी ई की मात्रा वाला जो है वो भवरा रहेगा। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा तो यानी सखा यानी मित्र, तो मित्र हमारे लिए बड़ा होता है। ठीक है, कहते हैं कि हम अपने सारे रिश्तों में बात करें तो सारे रिश्तों में विशेष और जो बात होती है वो हमारे मित्र की होती है। तो ये बड़ा है तो बड़ी ई वाला जो है वो मित्र हो जाएगा। और शब्द हो गया आली, तो ये इसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो ये सखा का सखी हो गया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कांता, कांता और कांतार। ठीक है, 2 शब्द हैं, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर र एक्स्ट्रा लग गया है, तो कांता और कांतार। तो देखो जो कांता शब्द है उसका अर्थ होता है सुंदर या स्त्री, और पत्नी भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पत्नी भी यानी कांता। जो शब्द होता है, एक शब्द होगा कांत। ठीक है, ये कांत शब्द भी आ जाएगा जिसका अर्थ होता है पति। तो कांत का ही स्त्रीलिंग अगर हम देखें तो वो कांता हो जाता है, जिसका मतलब हो जाएगा पत्नी। तो कांत माने होता है पति। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो कांता का मतलब सुंदर हो गया, स्त्री हो गया, पत्नी हो गया। और कांतार का अर्थ हो जाता है वन यानी भयानक स्थान। हम कह सकते हैं कि अब वन का पर्यायवाची भी हो जाएगा कांतार। तो आपको याद रखना है कि कांतार शब्द का मतलब तो वन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा अभिज्ञ और अविज्ञ। 2 शब्द हमारे सामने दिए हैं, अभिज्ञ और अविज्ञ। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, मतलब जानने वाला। ठीक है, अभिज्ञ शब्द जब आएगा तो इसका अर्थ होता है जानकार यानी जानने वाला, और अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अब इस शब्द को आपको याद रखना है कि इनको मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी दिया है सारी चीज़ों को। तो आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या किससे बना है, विज्ञ शब्द का मतलब होता है जानने वाला, और इस विज्ञ शब्द में हमने अ लगाकर बनाया है इसको अविज्ञ। अब जो ये देखो मैंने जो चिन्ह यहाँ पर दिया है, इस चिन्ह को कहते हैं विलोम का चिन्ह। ठीक है, किसे कहते हैं, विलोम का चिन्ह होता है। अगर किन्हीं शब्दों के बीच में ये वाला चिन्ह आपको देखने को मिले ना, ऐसे और ऐसे, तो मतलब होता है कि ये दोनों शब्द जो हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के विलोम हैं। और किसी शब्द के बीच में बराबर का चिन्ह दिखे तो मतलब वो उसका अर्थ है या उसका पर्यायवाची है।
ठीक है, इस तरह से आता है। तो विज्ञ का विलोम अविज्ञ हो गया, तो अविज्ञ का मतलब तो मूर्ख होता है यानी नहीं जानने वाला, और विज्ञ का मतलब हो गया जानने वाला। अब इसी तरह से ये अभिज्ञ है। अब आप सोचेंगे कि मैम तो अभिज्ञ का भी ऐसे ही है, अलग कर, नहीं, ध्यान रखना ये अपने आप में एक शब्द है, ये अ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसका विलोम अगर आएगा तो इस अभिज्ञ शब्द में लगेगा अन, ठीक है, इसका अगर हम विलोम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, तो ये इसका विलोम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब शब्द आता है यहाँ पे अरि और अरी। दो शब्द दिए हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, लघु ई और दीर्घ ई का। तो लघु ई जिसमें होती है ये अरि, इस अरि का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, ठीक है, इस अरि को कहते हैं शत्रु या दुश्मन। और अरि ये होता है हमारा स्त्रीलिंग संबोधन चिन्ह, ठीक है, जैसे हम कहते हैं अरे, अरे आ जाता है पुल्लिंग के लिए, और अरि हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है, संबोधन का। बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आएगी, विस्मयादिबोधक शब्द चिन्ह लगा हुआ है उसके साथ, तो ये हो जाता है संबोधन स्त्रीलिंग वाला, ठीक है। चलिए, अब आगे आता है शब्द हमारा नीरज और नीरद, ठीक है, शब्द हो गया हमारा नीरज और नीरद। नीर, नीर एक है, अंतर क्या है, ज और द का। तो नीर माने हो गया पानी। अब अगर आपने पानी का पर्यायवाची याद किया हुआ है तो वहां पे मैंने हिंट बताई है, वहां ट्रिक दी है, तो उससे आप पहचान लेंगे आराम से कि ज, जिसमें ज लगा है तो मतलब जन्मा, तो वो क्या हो जाएगा, कमल, जो पानी में जन्मा मतलब कमल हो गया, ठीक है। और नीरद, द माने धारण करने वाला, तो जो पानी को धारण करता है वो हो गया बादल, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही शब्द दिया है अभिन्न और विभिन्न, ठीक है, शब्द है अभिन्न और विभिन्न। अब यहाँ पे अभिन्न शब्द का अर्थ आ गया कि भेदभाव रहित, और विभिन्न शब्द का आ गया विपरीत या पृथक पृथक। तो देखो यहाँ पर ये भिन्न और ये भिन्न, इसमें लगा है अ और यहाँ लगा है वी, तो देखो इसी से हम इसका अर्थ पहचानेंगे। तो अभिन्न का मतलब होता है यानी जो भिन्न नहीं हो, ठीक है, जो भिन्न नहीं हो, भिन्न का मतलब हो गया अलग, ठीक है, तो जो भिन्न नहीं हो तो उसको कहेंगे भेदभाव रहित, मतलब जिसमें कोई भेदभाव न किया जाए, दोनों क्या हैं, एक तरह से समान हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि यह हमारे देश का अभिन्न अंग है, जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ अलग चीज नहीं है, वो हमारे देश का अंग है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे आ जाएगा अभिन्न। और जब विभिन्न की बात करते हैं तो विभिन्न की बात करते हैं जो अलग अलग, कहते हैं ना विभिन्न। अब ये जो वी है ये क्या करता है कि भिन्न, इसी को दो बार देता है कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो जैसे हम कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं, मतलब कई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं, तो इसीलिए हम पृथक पृथक इसको रख देते हैं इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा पॉइंट दीन और दिन। दो शब्द हो गए दीन और दिन। तो दीन का अर्थ हो गया गरीब और दिन का अर्थ हो गया दिवस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है और इसमें यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। तो दीन जिस पर बड़ी ई की मात्रा होगी तो मतलब दीन यानी वो गरीब हो गया, और दिन, दिन मतलब डे, जिसे आप डे कहते हो ना, दिवस, ठीक है, दिन, वार जिसे हम कहते हैं, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे दिन और दिवस, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा अस्त्र और शस्त्र। देखो अस्त्र और शस्त्र दोनों में क्या अंतर होता है ये पूछ लिया जाता है अंदर, समश्रुति विन्यार्थक में ही आता है अब पॉइंट आपसे ये आए कि क्या अस्त्र और शस्त्र एक चीज है। अगर ये एक चीज होते तो ये दोनों शब्द एक साथ नहीं बोले जाते। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि अपने अस्त्र शस्त्र ले लो, अस्त्र शस्त्र दोनों एक साथ बोले जाते हैं, नहीं तो कोई ऐसे ही कहता कि अपने अस्त्र ले लो या केवल शस्त्र ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक तो है नहीं, इनमें अंतर तो है। फिर इनमें अंतर क्या है, तो देखो अस्त्र को कहा है फेंक कर चलाने वाला, और शस्त्र जो है हाथ में पकड़ कर चलाने वाला। तो आप इसमें ऐसे समझ लो, अब मान लो आपको कभी इसमें दिक्कत हो तो मैं आपको ना एक ट्रिक बता देती हूँ उनको अस्त्र और शस्त्र में अंतर करने का तरीका। ये दिख रहा है आपको शस्त्र, स, ठीक है, तालु श, इस स से आप याद रखिए शरीर, ठीक है, इस स से शरीर, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो ध्यान रखिए ये जो शस्त्र होते हैं वो शरीर
से छूकर चलाए जाते हैं, मतलब कि हम शरीर के अंग से पकड़ेंगे उसको, अर्थात कि हाथ में पकड़ना। ठीक है, तो वो मतलब वो हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। अब जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, अब यहाँ पे आप गिनती करो। जैसे तलवार है, क्या हो गया, शस्त्र हो गया, क्योंकि तलवार हाथ से पहन के हाथ में पकड़ के चलाई जाती है। अब जैसे मान लो गदा की बात करेंगे तो गदा क्या हो गया, शस्त्र हो गया। ठीक है, जैसे हम बात करें अब धनुष बाण है, तो धनुष जो हो गया वो हमारा शस्त्र हो गया, और जो बाण है वो अस्त्र हो गया, क्योंकि बाण धनुष पर चढ़ाकर फेंक के चलाया जाता है। तो धनुष हो गया शस्त्र और बाण हो गया अस्त्र, यानी जो फेंक कर चलाया जाता है। तो अस्त्र तो फेंक कर यानी जो दूर जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि बंदूक, बंदूक शस्त्र है या अस्त्र है, तो आप कहेंगे बंदूक तो हाथ में रख के चलाई जाती है, तो मतलब कि वो शस्त्र है। लेकिन गोली, गोली क्या है, गोली अस्त्र है, क्योंकि वो बंदूक से निकल के जाती है, वो ना फेंक के जाती है। तो ये अस्त्र और शस्त्र दोनों शब्दों को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कोई हथियार होता है तो उस हथियार में हमारे दो हिस्से भी हो सकते हैं, मतलब एक अस्त्र हो सकता है और एक शस्त्र हो सकता है। जैसे हम धनुष बाण की बात करते हैं तो धनुष बाण दोनों एक साथ ही चलते हैं, इसलिए हम अस्त्र शस्त्र, क्योंकि अस्त्र हो गया बाण और शस्त्र हो गया धनुष। तो इसी तरह से अब बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो केवल अस्त्र होते हैं, बहुत सारे हथियार ऐसे होते हैं जो केवल शस्त्र होते हैं, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनमें अस्त्र और शस्त्र दोनों होता है। तो ये अंतर यहाँ पे समझ लेना। अब आता है यहाँ पे हमारा शब्द निशाचर और निशाकर। शब्द देखेंगे तो निशाचर चर और निशाकर, तो यहाँ पे निशा, निशा मतलब रात हो गया, चर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला तो राक्षस, कर मतलब करने वाला, रात को करने वाला अर्थात चंद्रमा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम रात को तो चंद्रमा भी चलता है आसमान में, तो इस चर का मतलब होता है आचरण करना, घूमना फिरना, खाना पीना, जगना। ठीक है, अपनी डेली दिनचर्या जो होती है, अपने रोजमर्रा के काम करना, तो वो जो काम करते हैं वो राक्षस लोग करते हैं रात के टाइम में, है ना, तो रात में ही जगते हैं, वो दिन में सोते हैं। ठीक है, तो इसलिए निशाचर कहते हैं उनको। शब्द आता है यहाँ पे अंक और अंग। अंक और अंग, तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखो अंक जो है वो हम संख्या को कहते हैं और अंक हम गोद को भी कह देते हैं। ठीक है, गोद, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अंक में भरना, मतलब गोद में लेना। ठीक है, अब अंग, अंग कहते हैं शरीर के हिस्से को, जो शरीर का भाग होता है उसको अंग कह देते हैं। जैसे मान लो हाथ है तो ये हमारा शरीर का अंग हो गया, कान है शरीर का अंग हो गया, नाक है शरीर का अंग हो गया। ठीक है, इसे अंग कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा तुरंग और तरंग। तो तुरंग, देखो अंतर क्या है, बस यहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है। तो तुरंग जो होता है वो हमारा अश्व होता है, यानी घोड़ा। ठीक है, क्या होता है, घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग, ये आता है परीक्षा में पूछा जाता है। और तरंग जो है, तरंग उर्मी यानी लहर। ठीक है, उर्मी यानी लहर, तो तरंग कहते हैं हम उर्मी यानी लहर को। ठीक है, अब शब्द आता है हमारा आशय और आश्रय। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ पे। आशय, आशय का मतलब होता है तात्पर्य यानी अभिप्राय, मतलब जिसे आप बोलते हो। ठीक है, आशय कहते हैं मेरा कहने का आशय ये है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे जब हम बोलते हैं ना तो वहाँ आशय शब्द का प्रयोग करते हैं। और आश्रय, जैसे शब्द दिया है आश्रय, तो आश्रय दिखाता है किसको, किसी की शरण में जाना। ठीक है, तो शरण को दिखाता है। देखो इन शब्दों को याद करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन शब्दों से ना वाक्य बना सकते हो, तो वाक्य बनाकर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो वाक्य में आपको बताऊं कि आशय, कि मेरे कहने का आशय यह है कि तुम उसे अपने आश्रय में ले लो, मतलब कि उसको शरण में ले लो। तो यहाँ पे दोनों शब्द प्रयोग हो गए ना एक वाक्य में, ऐसे आप इसमें अंतर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आता है पॉइंट नंबर मतलब अगला पॉइंट नंबर निधन और निर्धन। दो शब्द हो गए, दोनों में अंतर पहले देख लेंगे। यहाँ पर र लगा हुआ है, तो ये शब्द हमारा बना है निधन, यानी जो निधन का अर्थ हो गया यहाँ पर मृत्यु। ठीक है, और ये जो हमारा बना हुआ है निर्धन, तो ये हमारा बना है किससे, निर प्लस धन से। तो धन माने धन यानी हम किसकी बात करेंगे, जो दौलत है, रुपया पैसा है, उसकी बात करते हैं। और निर माने नहीं।
ठीक है, निर्माणे नहीं। तो जिसके पास धन नहीं है तो वो क्या हो गया, निर्धन, यानी धनहीन, जिसके पास धन नहीं है। तो ये शब्द बना है हमारा इससे। और निधन का मतलब हो गया मृत्यु हो जाना, मर जाना, किसी के कोई मर जाता है तो कहते हैं उसका निधन हो गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर अगला शब्द दिया है घरनी और धरिनी। ठीक है, दो शब्द हैं यहाँ पर। घरिनी, इसमें घ है, घ, और इसमें ध है। तो ये है धरनी और ये ये है घरनी और ये है धरिनी। तो घरनी जो आता है वो गृहिणी के लिए आता है, मतलब घर में रहने वाली महिला जो घर को संभालती है उसको घरनी बोलते हैं, यानी गृहिणी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि गृहिणी का तद्भव रूप है ये, तद्भव यानी बदला हुआ। ठीक है, और धरिणी, धरिणी का मतलब है धारण करने वाली, अर्थात पृथ्वी को कहा गया है धरिणी। ठीक है, तो जो धारण करती है, जो सबको धारण करती है, ठीक है, धारण करने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अपकार और उपकार। ठीक है, दो शब्द हैं, अपकार और उपकार। अंतर क्या है, अ और उ का। ठीक है, तो जो अपकार शब्द होता है, अप मतलब होता है एक तरह से बुरा। ठीक है, अप का अर्थ होता है बुरा, कार माने करने वाला। तो जो बुरा करने वाला अर्थात ना बुराई हो गई, तो अपकार का मतलब क्या हो गया कि अब देखो ये जो कार शब्द है ना, इसका करना और करने वाला दोनों अर्थ निकलते हैं, तो शब्द पे निर्भर करता है। तो जो यहाँ पे आ रहा है तो अपकार तो मतलब यहाँ पे कि बुरा करना। ठीक है, तो बुरा करना अर्थात बुराई। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। और उपकार अर्थात भलाई। उप का मतलब होता है एक तरह से अच्छा ही भाव आता है, तो अच्छा करना, तो मतलब हो गया भलाई। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं, है ना, और दोनों में अंतर भी है। यहाँ पे शब्द है गूंथना और गूंदना, दो शब्द दिए हैं आपके साथ, ध्यान देना। गूंथना जो था है, गूंथना हो जाता है सिलना, जैसे कपड़ा गूंथना, हम बोलते हैं ना कपड़ा गूंथ रहे हैं। ठीक है, तो था आ जाएगा वहां पर। और गूंदना, द जहां पर आएगा, गूंदना का मतलब हो जाता है मसलना। ठीक है, मसलना। अब जैसे हम कैसे गूंदना, गूंदना शब्द का प्रयोग करते हैं कि आटा गूंदना, कहते हैं ना आटा गूंद दो। ठीक है, तो आटा गूंदना यानी आटे को मसलते हैं। ठीक है, और कपड़ा गूंथना, कपड़े को जब सिला जाता है। तो दोनों में अंतर ये है, दोनों एक जैसे दिखने को लगते हैं, बोलने में हमको लगते हैं, लेकिन अंतर ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो हमने सेट नंबर 2 में किए। तो इसी तरह से हम सेट करते रहेंगे। तो आप लोग इस तरह से एक एक करके जितने भी सेट हैं इन सबको पढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरा लाइक कर दिया करिए, इसको थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।